हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्टोरी जो इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ इंस्पिरेशनल भी है। और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से, वो भी टेंसेस की हेल्प से। और टेंसेस का किस तरीके से यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द हैंड दैट लेड सिल्वर एग्स। तो स्टार्ट करें। एक बार की बात है, एक किसान को एक अद्भुत मुर्गी मिली जो हर दिन एक चांदी का अंडा देती थी। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को। एक बार की बात है, एक किसान को एक अद्भुत मुर्गी मिली जो हर दिन एक चांदी का अंडा देती थी। अब इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है, देखिए अगर टेंस पहचानना है तो सबसे पहले आप जाइए सेंटेंस के एंड में, आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। एक किसान को एक अद्भुत मुर्गी मिली, ई की साउंड आती है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हर दिन एक चांदी का अंडा देती थी आ रहा है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या रूल लगता है, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, एक बार की बात है, एक बार की बात है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक किसान को एक अद्भुत मुर्गी मिली। एक किसान, अ फार्मर, मिली, मिलना यानी फाइंड, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर फाउंड। क्या मिली, एक अद्भुत मुर्गी, एन अमेजिंग हैन। अद्भुत मुर्गी, अमेजिंग हैन। जो, जो के लिए हम यहाँ पर कंजंक्शन यूज कर रहे हैं दैट। किसके लिए आया है ये, हैन के लिए। दैट हर दिन एक चांदी का अंडा देती थी। देती थी, अंडा देने के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड वो है ले, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेड। दैट लेड, क्या देती थी, एक चांदी का अंडा, वन सिल्वर एग, हर दिन, एवरीडे। तो पूरा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक किसान को एक अद्भुत मुर्गी मिली, अ फार्मर फाउंड एन अमेजिंग हैन, जो हर दिन एक चांदी का अंडा देती थी, दैट लेड वन सिल्वर एग एवरी डे। पहले तो किसान बहुत खुश हुआ और सोचा अब मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा। पहले तो किसान बहुत खुश हुआ, हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सोचा ये वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, और अब मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा, यहाँ पर आ रहा है गा, ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बनाते हैं। पहले तो किसान बहुत खुश हुआ और सोचा, पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसान द फार्मर, हुआ बिकम, सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम, बहुत खुश हुआ, वेरी हैप्पी। ठीक है, और सोचा, एंड थॉट, क्योंकि थिंक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी थॉट। पहले तो किसान बहुत खुश हुआ और सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर बिकेम वेरी हैप्पी एंड थॉट, अब मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा। अब, नाउ, मैं, आई, अब हो जाऊंगा, यहाँ पर लगाएंगे हम विल या शेल। देखिए कायदे में आई के साथ हमें शेल का यूज करना होता है, लेकिन आप विल का यूज भी कर सकते हैं। तो आई विल, धीरे धीरे, इसके लिए लिखेंगे हम ग्रेजुअली, अमीर हो जाऊंगा, आई विल ग्रेजुअली बिकम रिच। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस कैसे होता है, पहले तो किसान बहुत खुश हुआ और सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर बिकेम वेरी हैप्पी एंड थॉट, अब मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा, नाउ आई विल ग्रेजुअली बिकम रिच। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका लालच बढ़ने लगा। उसका लालच बढ़ने लगा यानी उसके लालच ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो इस तरह से ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन, बट, कुछ ही दिनों में, विद इन अ फ्यू डेज, उसका लालच, हिज ग्रीड, लालच को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीड, बढ़ने लगा, बढ़ना शुरू कर दिया। बिगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बिगेन टू ग्रो, यानी बढ़ने लगा।
लेकिन कुछ ही दिनों में उसका लालच बढ़ने लगा। बट विद इन अ फ्यू डेज हिज ग्रीड बिगेन टू ग्रो। उसने सोचा अगर यह मुर्गी हर दिन एक चांदी का अंडा दे सकती है तो इसके पेट में और भी चांदी के अंडे होंगे। देखिए लंबा सेंटेंस है, आराम से धीरे धीरे ट्रांसलेट करेंगे। उसने सोचा, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ही थॉट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ही थॉट, क्या सोचा उसने, अगर यह मुर्गी हर दिन एक चांदी का अंडा दे सकती है। सकती है, सकना, ये सकता, सकती, जहां भी वर्ड आते हैं वहां पे हम लगाते हैं कैन। अगर, इफ, यह मुर्गी, दिस हैन, दे सकती है, कैन, ले, क्या दे सकती है, एक चांदी का अंडा, वन सिल्वर एग, हर दिन, एवरी डे। ठीक है, अगर यह मुर्गी हर दिन एक चांदी का अंडा दे सकती है तो इसके पेट में और भी चांदी के अंडे होंगे। होंगे, गे आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे हम, विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इसके पेट में और भी चांदी के अंडे होंगे, तो यहाँ पर हम मे का यूज करेंगे और इस सेंटेंस को बनाएंगे हम यहाँ पर देयर से। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि इसके पेट में और भी अंडे हो सकते हैं, तो देयर मे, होंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे बी, और भी, मैनी मोर, चांदी के अंडे, सिल्वर एग्स, इसके पेट में, इन हर स्टमक। देखिए अब किस तरह से ट्रांसलेट हुआ। उसने सोचा, ही थॉट, अगर यह मुर्गी हर दिन एक चांदी का अंडा दे सकती है, इफ दिस हैन कैन ले वन सिल्वर एग एवरी डे, तो इसके पेट में और भी चांदी के अंडे होंगे, तो देयर मे बी मैनी मोर सिल्वर एग्स इन हर स्टमक। उसने जल्द अमीर बनने की इच्छा से मुर्गी को मार दिया। मार दिया पास्ट टेंस है। अब किस तरह से बनाएंगे, उसने जल्द अमीर बनने की इच्छा से, तो इच्छा से इसको हम पहले लिखेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग डिजायर, यानी उसकी इच्छा थी, इच्छा से हैविंग डिजायर। क्या इच्छा थी, जल्द अमीर बनने की, टू बिकम टू बिकम रिच, जल्दी से, क्विकली। उसने मुर्गी को मार दिया, अब सब्जेक्ट लगाएंगे हम, उसने ही, मारना किल, सेकंड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, द hen, having desire to become rich quickly, he killed the hen। पर जब उसने मुर्गी का पेट खोला तो उसे कुछ नहीं मिला। पेट खोला पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ नहीं मिला, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। पर जब, बट, when, उसने, ही, खोला, ओपन, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओपन, पास्ट टेंस में जा रहा है सेंटेंस, बट when ही ओपन, मुर्गी का पेट, hens स्टमक। उसे कुछ नहीं मिला, ही फाउंड नथिंग, जहां पे भी हम कुछ नहीं यूज करते हैं वहां पर उसके लिए नथिंग आता है। ही फाउंड नथिंग, यानी उसको कुछ भी नहीं मिला। बट व्हेन ही ओपन हेंस स्टमक, ही फाउंड नथिंग। अब ना तो उसके पास चांदी के अंडे थे और ना ही वह मुर्गी। अब ना तो, यहाँ पे आता है एक ना तो, और एक अगले बार आता है यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ना ही। अब ना तो उसके पास चांदी के अंडे थे, और देखिए लास्ट में आता है यहाँ पे थे, और यहाँ पर आ रहा है पास, पास थे। जब किसी के पास कोई चीज होती है तो इसके हम लगाते हैं पास्ट टेंस में हैड, और अगर प्रेजेंट में होता है तो हम हैड या हैव का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पास्ट में जा रहा है तो हम लगाएंगे हैड। तो अब नाउ ही हैड, क्यों लगाया हमने ही हैड, क्योंकि उसके पास थे। ठीक है, पास होने के लिए हैड, क्योंकि पास्ट टेंस में है। अब ना तो, ना तो और नहीं, इसके लिए लगाएंगे हम नाइदर, और जहां नाइदर का यूज होता है वहां पर नॉर का यूज होता है। नाउ ही हैड नाइदर सिल्वर एग्स, इसका मतलब होता है ना अब उसके पास चांदी के अंडे थे और ना ही वह मुर्गी। तो यहाँ पे लगाया हमने नाइदर, तो अब हम यूज करेंगे नॉर द हैन। इसका मतलब होता है अब ना तो उसके पास चांदी के अंडे थे और ना ही वह मुर्गी।
उसने समझा कि धैर्य और संतोष से ही सच्ची संपत्ति मिलती है, लालच से नहीं। उसने समझा, समझा ये वर्ब जाएगी पास्ट टेंस में। सच्ची संपत्ति मिलती है, ती है आ रहा है तो ये जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसने समझा यानी उसने महसूस किया, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ही रियलाइज्ड। क्या रियलाइज किया कि दैट सच्ची संपत्ति मिलती है। सच्ची संपत्ति ट्रू वेल्थ, सच्ची संपत्ति मिलती है, इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर कम, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका हमारा क्या रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस ऐड कर देना है, इसलिए हो जाएगा ये ट्रू वेल्थ कम्स। ट्रू वेल्थ कम्स किससे मिलती है, धैर्य और संतोष से ही। फ्रॉम पेशेंस, धैर्य मतलब पेशेंस, एंड संतोष कंटेंटमेंट, संतोष संतुष्टि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंटेंटमेंट। लालच से नहीं, लालच से नहीं, नॉट फ्रॉम ग्रीड। तो उसने समझा कि धैर्य और संतोष से ही सच्ची संपत्ति मिलती है, लालच से नहीं। He realized that true wealth comes from patience and contentment, not from greed. तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टेंसेस का जो यूज हुआ है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।